आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद। अज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, आज के जो मेरे कलिमात हैं वो अपने अजीज़ी दोस्त मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के लिए है कि एक रवायत जिसकी सही इसनाद के साथ रवायात हमारे बिरादरान की कुतब में है, उस पर मुझे तफसीलन गुफ्तगू करना मकसूद नहीं है। वो है कि वो जो दरवाज़ा गिराए जाने वाली रवायत है, तो उसके सिलसिला में मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुछ बात की है कि ये उस वक्त की बात है जो शियों का मौक़िफ़ है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाज़ा गिराया गया या दरवाज़ा जलाया गया। सही इसनाद के साथ आपकी कुतब में यह रवायत मौजूद है। तो उस वक्त कहते हैं कि उस वक्त दरवाज़ों का रवाज ही नहीं था। देखें कितनी बड़ी एक इल्मी ख़यानत। मुझे मिर्ज़ा मोहम्मद अली से यह तवक्को नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी इल्मी ख़यानत वो तकय्ये के आलम में या किसी और आलिम में वो कर जाएंगे। मुझे दिली अफसोस हुआ, क्यों कि अकली तकाज़ों के तहत भी अगर आप देखें, आप सदियों से ये सुनते चले आ रहे हैं कि जब लश्कर इस्लाम खैबर के मैदान में गया तो खैबर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, तो मुसलमान हमले के लिए जाते, दरवाज़ा बंद हो जाता था। या सामने से मरहब आता था तो आपके सामने के हर बड़े शहर के दरवाजे होते थे। जैसा कि हमारे लाहौर के दरवाजे हैं, जितने वो दरवाजे हैं, जितने वो गेट, हर किसी का दरवाजे से जैसे शहर होते थे उनके दरवाजे होते थे, वो मगरिब के बाद एक ख़ास टाइम होता था, वो बंद हो जाते थे, फिर रात को खुल जाते थे। इसी तरह कह लें कि मौला अली से पूछा गया कि मौला अली आपने हज़ारों मन वज़नी दरवाज़ा कैसे उखाड़ा? तो मौला ने फरमाया मा कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वत जिस्मानिया वलाकिन बेकुव्वत रब्बानिया, कि मैंने खैबर का दरवाज़ा अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा बल्कि बेकुव्वत रब्बानिया, बल्कि मैंने अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत से उखाड़ा है। रवायात मिलती हैं दरवाजे थे। अच्छा, फिर आयत है इन्ना मजबूदुल्लाह की। इन्ना मजबूदुल्लाह की आयत के बाद मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने बराबर दहलीज़ ज़हरा पे आके, दरवाजे पे आके, सुबह शाम हर नमाज के बाद आके यही आयत तलावत फरमाया करते थे कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा की आयत पढ़ के कहते कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए घर वालो, या अहलल बैतुन नबुव्वा, ए नबुव्वत के घर वालो, ए नबी के घर वालो, कायनात का जर्रा जर्रा मुझ पे सलाम भेज रहा है, मैं मोहम्मद की ज़ात आप घर वालों पर सलाम भेज। दरवाजे पे रुक के रसूलुल्लाह की ज़ात ये सलाम सुबह शाम अहले बैत की शान में दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। अच्छा, और भी बहुत सारी रवायात ऐसी हैं कि जहाँ पर दरवाज़ों का जिक्र है। ये कैसे हो सकता है कि दरवाज़ा इंसान के तहफ़्फ़ुज़ का एक पॉइंट होता है और बग़ैर दरवाजे के कोई रहना गवारा नहीं करता शरीफ आदमी। तो मदीने में सारे शुरफा रहते थे जी, पर्दे लटकाए होते थे। पर्दे यार, पर्दे से पर्दा नहीं रहता, पर्दे से पर्दा नहीं रहता, क्योंकि पर्दे पर मौसमी हालात का कह लो कि गुजर होता है, मौसमी हालात के असरात होते हैं। आंधी चले तब भी पर्दा अपनी वो पर्दगी को कायम नहीं रख सकता, हवा चले तब भी पर्दा अपनी वो पर्दगी को कायम नहीं रख सकता। तो ये तो एक अकली तकाजा है कि दरवाजे का होना अहले बैत के लिए, घर वालों के लिए, कोई भी घर वाला उसके लिए जरूरी है, क्योंकि पर्दे से पर्दा कायम नहीं रहता। हाँ, दरवाजे के अंदर जब बाहर पर्दा लगाए तो ये उस दरवाजे की खूबसूरती में इजाफा करता है। बहरहाल हमारे सामने कुछ रवायात हैं जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब मैं आपको पक्की देना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी दे दी है पक्की हैदरी। अभी मेरे सामने सुनन अबी दाऊद की रवायत है कि अगर कोई इंसान अपनी बीवी के साथ हो तो उसे चाहिए कि दरवाजे को बंद कर ले, एक रवायत। फिर दूसरी रवायत है मुस्नद अहमद बिन हम्बल से कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी के घर के दरवाजे से आगे से गुजरे और दरवाज़ा खुला हुआ हो और पर्दा भी ना हो, दरवाज़ा हो मगर पर्दा ना हो, और अगर दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर वो गुजरने वाले की नज़र घर वालों पर पड़ जाती है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है।
समझेगी बात कि अगर कोई आदमी किसी घर के आजकल भी ऐसा होता है, बास को गुजरे होते हैं, गेट खुला होता है, वहां पर पर्दे होते हैं, घर में कुछ अफराद खाना मौजूद होते हैं, नजर पड़ जाती है, जिसमें मस्तूरात भी होती है, मर्द भी होते हैं। तो इस लिहाज में सुनन मुस्लिम अहमद बिन हंबल में रसूल फरमाते हैं कि ऐसे गुजरते हुए किसी की निगाह पड़ जाए तो निगाह पड़ने वाले पर, गुजरने वाले पर किसी किस्म का गुनाह नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, रवायत है, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं सुनन इब्न माजा में कि नबी आए, पर्दा हटाया और दरवाज़ा खोला। यानी कि आप आए हैं, दरवाजे के बाहर पर्दा था, आपने पर्दा हटा के दरवाज़ा खोला। यानी कि बीबी आयशा सिद्दीका की भी ये रवायत मौजूद है। फिर हम अगर और आगे बढ़े, बुखारी और मुस्लिम दोनों से ही में ये रवायत मौजूद है। इसमें मूसा अशरी से ये रवायत है, ये भी साहबी रसूल है। ये वो है कि जो कि कह लें कि जंग सफ़ीन के बाद जिसके लिए 2 हकम बनाया गया था, तो मूसा अशरी और अमर इब्न आस को दोनों को बनाया, ये वो मूसा अशरी है कि उससे ये रवायत है। और ये काफ़ी फ़कीह आदमी थे कि वो रवायत करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, फिर एक कुएं के पास से पहुंचे, उसके आगे वो करते चले जा रहे हैं कि वहां पे हमने एक दरवाजे पे पहुंचे, तो वो दरवाजा जो हमने पाया था, उस घर के कुएं वाले घर का जो दरवाजा पाया था, वो खजूर की लकड़ी से बना हुआ था, दरवाजा मौजूद है। फिर इसके अलावा हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये भी अबू दाऊद की रवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये रवायत कर रहे हैं कि दरवाजा बंद करो तो अल्लाह का नाम लेकर बंद करो। फिर आगे फिर सही है कि ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मगरिब की अजान का टाइम हो, शाम होने वाली हो, तो अपने दरवाजों को मिर्जा साहब बंद कर लो। क्यों बंद कर लो? कि उस वक्त हवाई मखलूक के खुल जाने का, यानी कि आने जाने का टाइम होता है। ऐसा ना हो कि आपका दरवाजा खुला पाए कोई हवाई मखलूक, कोई असेब आपके घर में दाखिल हो जाए, दरूद पढ़ के घर वालों पे सलाम पढ़ के उन दरवाजों को बंद कर दिया। ये भी दरवाजे मिलते हैं। हजारों मिसालें, हजारों रवायत, सैकड़ों ऐसी हैं कि जो कह लें कि हमारा ये क्लिप, हमारी ये वीडियो तवील ना हो जाए, यहाँ पे मैं इख्तिताम करता हूँ। रसूल पाक का ये फरमान है कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। फिर और ऐसी अहादीस हैं कि जो दरवाज़ों के खुलने पर, दरवाज़ों के लगाने पर, दरवाज़ों के अहकाम में वारद होती रहती हैं। तो ये एक रवायत जो आपके यहाँ मुस्तनद है, मुसद्दका है, सही इस्नाद के साथ है, वो जो रवायत पढ़ी जाती है दरवाज़ा गिराए जाने की, सिर्फ उस एक रवायत को कह लें कि झूठा करार देने के लिए आपने ये बात कह दी है। तो परवरदिगार आलम आपको सही मानों में हक गोई करने की, हक बयानी, हक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।